शौर्य, पराक्रम और साहस की एक अद्भुत कहानी को हम आपको बताने जा रहे हैं। आजादी के लिए चरखा भी चला, क्रांति की मिसाल भी जली और वीरों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। छपरा के दिघवारा का एक अद्भुत कहानी को सुनिए। कुछ गांव सिर्फ गांव नहीं होते, कुछ गांव अपने सीने में इतिहास छिपाए रखते हैं। उनकी मिट्टी में कदम रखते ही शायद कुछ दिखाई ना दे, ना कोई किला, ना कोई महल, ना कोई बड़ी ऐतिहासिक चीजें, लेकिन अगर उस मिट्टी से सवाल किए जाए कि तुमने आजादी के लिए क्या देखा, तो शायद मिट्टी जवाब देगा कि मैंने वीरों को जन्म लेते देखा है, मैंने क्रांतिकारियों को आते देखा है, मैंने गोलियों की आवाज सुनी है, मैंने जेल जाते नौजवान देखे, मैंने माताओं की आंखों से आंसू बहते देखा है, और मैंने तिरंगे को अंग्रेजी हुकूमत के सामने सिर उठाते देखा। यह कहानी है दिघवारा के मलखा चक्की, एक ऐसा गांव जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के ऐतिहासिक क्रांतिकारी गतिविधि, स्वदेशी आंदोलन और गांधीवादी रचनात्मक कार्यों से जोड़ा जाता है। 1857 जब मलखा चक्के वीर अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। मलखा चक्की कहानी 1920 या 1930 से शुरू नहीं होती। यहाँ के वीरों का जुड़ाव 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक बताया जाता है। ऐतिहासिक जानकारी में मलखा चक्के राम गोविंद सिंह और चचवा के वीर कुंवर सिंह की सेना में शामिल होने की उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि उनकी वीरता से बाबू वीर कुंवर सिंह भी प्रभावित थे। सोचिए, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के सामने खड़ा होना क्या होता होगा। ना आधुनिक हथियार, ना बड़ी सेना, ना आज जैसी सुविधा, सिर्फ सीने में देश और हाथ में साहस, और यही साहस मलखा चक्की पीढ़ियों में आगे बढ़ता गया। समय परिवर्तित हुआ और इतिहास अपना करवट लेते रहा। राम विनोद सिंह क्रांति से अहिंसा तक, लक्ष्य हमेशा एक, भारत को आजाद कराना है। इतिहास के पन्ने पर एक बड़ा नाम उभरता है, नाम राम विनोद सिंह है। भारत सरकार के न्यू इंडिया समाचार में प्रकाशित विवरण के अनुसार उनका जन्म 6 जुलाई 1895 को मलखाचक में हुआ था। वे प्रारंभ में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और बाद में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा के मार्ग पर आए। यह कहानी अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि रास्ता बदल गया लेकिन मंजिल नहीं बदली। मंजिल थी भारत की आजादी। राम विनोद सिंह के जीवन में क्रांति और रचनात्मक राष्ट्र निर्माण दोनों दिखाई देते हैं, और यही मलखाचक की सबसे बड़ी खूबसूरती है। गांधी कुटीर जहां चरखे से स्वराज बुना जाता था। साल था 1921। याद रखिएगा, सारण के सबसे गौरवपूर्ण कहानी और बिहार के सबसे अद्भुत कहानी को हम आपको बता रहे हैं। मलखाचक में कुटीर उद्योग और खादी केंद्र की स्थापना हुई। महिलाएं चरखा चलाने लगी, करघे चलने लगे, खादी तैयार होने लगी। यह सिर्फ रोजगार नहीं था, यह अंग्रेजी आर्थिक व्यवस्था को चुनौती थी। अंग्रेज विदेशी कपड़ा बेचकर भारत से पैसा ले जाना चाहते थे। मलखाचक अपने हाथों से स्वदेशी भारत तैयार कर रहा था। इतिहास बताता है कि यहां सैकड़ों करघों और बड़ी संख्या में चरखों पर महिलाओं के काम करने का उल्लेख मिलता है। खादी उत्पादन इतना महत्वपूर्ण था कि इसकी पहचान बिहार से बाहर तक बनी। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन 30 सितंबर 1925। शायद ये दूसरी बार महात्मा गांधी मलखाचक पहुंचे थे। गांधी जी ने यहाँ के खादी और रचनात्मक कार्य को देखा, और यही केंद्र आगे चलकर गांधी कुटीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मलखाचक, याद रखिएगा, सबसे गौरव वाला कहानी हम आपको बता रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक गांव, सैकड़ों हजारों चरखों की आवाज, महिलाओं के हाथ में सूत, और उसी धरती पर महात्मा गांधी के कदम। जरा सोचिए, यह गांव सचमुच स्वराज के सपनों को जी रहा था। लेकिन मलखाचक की असली कहानी यही खत्म नहीं होती। यहां चरखा भी था और क्रांति भी। ऐतिहासिक जानकारी में मलखाचक को क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में बताया गया है। गंगा किनारे के इलाके में क्रांतिकारियों के अभ्यास और संपर्क से जुड़े उल्लेख मिलते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, जोगेंद्र शुक्ल और न जाने अनगिनत नाम जो मलखाचक से जुड़ता है। भगत सिंह आकर के यहां रहते थे, प्रवास करते थे, ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी इस मिट्टी पर। इन क्रांतिकारियों के नाम के साथ में मलखाचक के संबंध का उल्लेख है, और ये गर्व और गौरव का विषय है।
मलखा चक की कहानी सिर्फ पुरुषों की कहानी नहीं है, यहाँ की बेटियों ने भी इतिहास लिखा है। शारदा देवी, सरस्वती देवी। इतिहास में बताया गया है कि इन दोनों की उम्र क्रमशः लगभग 14 वर्ष और 11 वर्ष बताई गई है। इतनी छोटी उम्र लेकिन इतना बड़ा साहस। दिघवाड़ा थाने पर तिरंगा फहराने के आंदोलन में दोनों के नेतृत्व और गिरफ्तारी का उल्लेख प्रकाशित है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक तरफ अंग्रेजी पुलिस, दूसरी तरफ दो छोटी बेटियां, हाथ में तिरंगा, और उस तिरंगा को जाकर के अंग्रेजों के थाना पर लहरा देना, उन्हें ललकार देना। आंख में आजादी का जुनून था। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया था लेकिन उनके भीतर से भारत को गिरफ्तार नहीं कर सके। ऐसे ऐसे इतिहास हैं जिसे सुनकर आप गर्व महसूस करेंगे, आपको गर्व होगा। और सच में ये गर्व और गौरव का पल है कि छपरा जिला, छपरा का दिघवाड़ा अपने आप में स्वर्णिम अध्याय समेटे हुए है। और जब 15 अगस्त मनता है, जब तिरंगा लहरता है, तो एक गांव, एक नाम हर किसी को याद आता होगा। जो लोग इतिहास को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें जरूर मलखा चक की याद आती होगी। उस बलिदान को याद करते होंगे, उस संघर्ष को याद करते होंगे और उस खून की होली को याद करते होंगे जो दिघवाड़ा के लोगों ने खेला था।